डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा डिवीजन का रहेगा। और डिवीजन के टॉपिक में भी आज एक हम बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं जो शायद आज दिन तक आपने पहले किसी भी YouTube चैनल पर या कहीं पर भी नहीं देखी होगी। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हम बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, जिस संख्या का हर 9 पर समाप्त होता है उस संख्या से हम किसी दूसरी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो बहुत आसानी से मैनुअल कैलकुलेशन करके बिना कैलकुलेटर के भी हम कितने फास्ट स्पीड से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये चीज आज हम सीखेंगे। अगर ये चीज आप सीखते हैं तो आपके ये बैंकिंग एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। इसके अलावा अगर मेट या केट लेवल के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के एग्जाम होते हैं, उसमें भी यह आपके बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो आपके काम आने वाले हैं। तो इस पे पहले आप सीखना है और फिर इस पे अभ्यास करके आप पारंगत होना है आपको। तो आप इसके ऊपर आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने में ये काम आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे हमारे को एक कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। मैं पहला नंबर लेता हूं यहाँ पे 87। मेरे पास में 87 है। अगर मुझे इसको सपोज करो, मुझे अगर इसे 129 से डिवाइड करना है, अगर मुझे 87 को 129 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। वो कितना आएगा उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप दोनों जो नंबर हैं उसका इकाई का अंक छोड़कर एक पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मैंने 8.7 कर लिया है और यहाँ पे 12.9 कर लेता हूँ। कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों इकाई का स्थान एक यूनिट छोड़कर हमने दोनों के पॉइंट लगा दिया है। दोनों के पॉइंट लगाने के बाद में अगला स्टेप पे जो हम काम करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे 12.9 है, 12.9 है। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, लास्ट तक देखें वीडियो को, बहुत ही अच्छी चीज है ये। देखिए यहाँ पे 12.9 है। इस 12.9 को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 8.7 कर दिया है और 12.9 को मैं 13 कर देता हूँ, क्योंकि 12.9 अप्रोक्सीमेटली 13 के बराबर है। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है तो ये वाली स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक स्थान को छोड़ के पीछे से यूनिट डिजिट को यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। फिर यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर सपोज करो 13.9 है तो 14 कर देंगे और 14.9 है तो यहाँ पे 15 कर देंगे। और भी क्वेश्चन करेंगे, ये इस क्वेश्चन में हम 12.9 को 13 कर देते हैं। फिर अगले वाली जो स्टेप हम करेंगे उससे पहले एक चीज आप यहाँ पर करिए, एक थोड़ा बड़ा सा एरो लगा दीजिए। यहाँ पे हमारे को लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमारे को लिखना है क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे को लिखना है रिमाइंडर। नीचे रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे एक डिवाइजर करके एक ऑप्शन लगा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो इसमें क्या, एक बार समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। एक बार समझ में आ गया तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं समझाने के लिए ये सारी स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर आप इसको मेंटल भी कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारे को काम करना है कि डिवाइजर जो है ये 87 में यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा डिवाइजर है। यहाँ पे पॉइंट है तो मैं यहाँ पर पहले से 0 पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है इस कारण से। अब हमारे को क्या है 8.3 यानी कि 87 के अंदर मुझे 13 का भाग देना है। मैंने पॉइंट पहले से ही लगा दिया तो यहाँ से पॉइंट मैं हटा देता हूँ। अब 13 का भाग अगर मैं 87 में दूंगा तो कितनी बार जा रहा, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छह 78, 13 छह 78, 6 बार जा रहा, 13 छह 78, 13 सात 91 ज्यादा हो जाता है तो 13 छह 78 में कर देता हूँ। ये 13 छह 78 मैंने कर दिया, 6 बार गया है। देखिए 78। अब हमारे पास में क्या 87 में 6 बार गया तो 6 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 6 लिख दिया है पॉइंट के बाद में। और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 17 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा और 9 आ गया है। तो रिमाइंडर जो आया है वो हमारा 9 आया है, ठीक है। हमने क्या किया, जो डिवाइजर था उसको हमने 13 से डिवाइड किया, 78 आया है, 6 बार गया है। और 87 में से मैंने जितनी बार भाग दिया वो चीज घटाई तो यहाँ पे 9 आ गया है, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया।
फिर अगला डिवाइजर जो हमारा होगा वो हमारे को लिखने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देना। अगला डिवाइजर जो हमारा होगा, पहला डिवाइजर तो ये है था वही है, नेक्स्ट डिवाइजर जो हमारा होगा वो हम यहाँ पे बना के लिखेंगे। जो रिमाइंडर आया है उसे लिखना है और उसके पीछे क्वेश्चन को लिखना है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज स्टेप मैंने कैसे लिखी ध्यान रखना है आपको। मैंने रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर जो आया है उसके पीछे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा है और ये हमारा सेकंड डिवाइजर बना है जिसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। देखिए 13 को 96 के अंदर भाग दूंगा तो 13 साते 91, 13 साते 91 7 बार गया है, ये 7 बार 13 साते 91 आया है। अब 96 है, इसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा है। क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर होगा जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है, रिमाइंडर आ गया है, 5 आया है। नेक्स्ट स्टेज में हम जो करेंगे डिवाइजर बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे 96 लिखा था तो अगला डिवाइजर हमारा 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57। ये हमारा डिवाइजर हो गया 57। 57 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा अगर बड़ा करेंगे तो 13 चौके 52, ये मैंने लिख दिया है 4 बार गया 13 चौके 52। बचा कितना है, 7 में से 2 गए तो 5, ये 5 आ गए। ये 5 फिर से मैंने रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया है, 5 रिमाइंडर लिख दिया है। अब अगला डिवाइजर जो हमारा होगा वो होगा 54, ये 54 आ गया। ठीक है, 54 आ गया। फिर हम डिवाइजर 13 का भाग देंगे 54 में तो फिर से आएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 फिर से आया है कितना, 13 चौका 52, ये आ गया है। फिर हम 54 में से 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा अगला रिमाइंडर 2 है। और तो डिवाइजर कितना हो जाएगा, अगला डिवाइजर हमारा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर मैं 13 का भाग 24 में देता हूं तो एक बार जा रहा है 13 एकम 13। ठीक है, 13 इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 11 आ गया है। ये हमारा अगला रिमाइंडर है। अगला जो हमारा भाग देंगे वो 11 यहाँ पर है और फिर उसके पीछे ये 1 हम क्वेश्चन लगा देंगे। वैसे 5 पॉइंट तक मैंने निकाल के बता दिया है तो इतना वैसे निकालना नहीं पड़ता है, ज्यादातर आपको 3 पॉइंट तक ही निकालना पड़ता है एग्जाम में, या 2 पॉइंट तक निकालना पड़ता है। फिर भी मैंने आपको 5 पॉइंट तक निकाल के बताया है, तो कितना आसान तरीका है। आगे वाला पॉइंट भी हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। 13 का भाग 111 में देंगे तो 13 8 104 आता है। देखिए 8 13 8 104 ये आ गया है। और फिर 111 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आ रहा है। फिर अगला वाला जो होगा वो फिर से 78 होगा और इस प्रकार से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और आगे आगे नंबर्स आते रहेंगे। तो आपने देखा, अब कैलकुलेटर से करके देखना, 87 को 129 से डिवाइड करके देखना, आपका नंबर जो आ रहा होगा वो 0.674418 यही आ रहा होगा। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, अगर आपने इसके ऊपर अभ्यास किया है, अगर आपने सीखा है तो आप इसको मेंटल भी कर सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन। अगले वाले क्वेश्चन में हम मेंटल कैलकुलेशन ही करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन। तो आपको ये पूरी स्टेप समझ लेनी है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को 2-3 बार देखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप मान के चलिए कि आप जो दशमलव वाले इतने बड़े संख्या होते हैं उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम केवल 129 से ही डिवाइड करना सीख रहे हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक यहाँ पे जैसे 8 होता है, पीछे आगे तो कोई सा भी अंक को पीछे 8 है, 7 है, 6 है, इस प्रकार के जो अंक होते हैं उनसे भी हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो आपको इसके ऊपर अभ्यास करना है। एक और क्वेश्चंस लेते हैं हम, बहुत जबरदस्त टेक्निक है बच्चों। आपको अगर ये टेक्निक आ गई है तो आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे। आपको इसको सीखना है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। शायद YouTube के ऊपर वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ये टेक्निक अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी होगी। फिर से हम नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। जिस संख्या का हर, यानी हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर जो है वो 9 पर समाप्त हो रहा है, उनके हमें क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनका भाग देना सीख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज करो 63 को डिवाइड करना है, मुझे इसको 14.9 से मुझे इसको 149 से डिवाइड करना है। अगर मुझे 63 को 149 से भाग देना है तो पॉइंटों के अंदर 3 या 4 डेसिमल या 5 डेसिमल तक अगर इस चीज को निकालना है तो इसका आंसर क्या आएगा,
सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। मैं लिख देता हूँ 6.3। अगली वाली स्टेप जो हमारी होगी वो 14.9 हो जाएगी। अगली वाली स्टेप क्या होगी हमारी, 14.9 लिख दिया। एक पॉइंट को, एक नंबर को छोड़ के मैंने पॉइंट लगाया है। फिर आगे वाली स्टेज में 14.9 जो है वो क्या बन जाएगा, बोलो 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.3 डिवाइडेड बाय 15 है। जबरदस्त टेक्निक, समझिए। देखिए बच्चों, इसके ऊपर आपको अभ्यास करना है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। तो आगे वाला स्टेप क्या होगा बताइए, बोलिए क्या होगा आगे वाला स्टेप। फिर हम देखते हैं, देखिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पर रिमाइंडर लिखते जाना है और फिर सोल्व करना है। सबसे पहले 6.3 में भाग दे रहा हूँ 15 का, तो 0 पॉइंट पहले से ही आ जाएगा। और 63 के अंदर 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 बार जा रहा है, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो 4 बार गया, आया क्या है 15 चौके 60, 4 बार गया, हासिल जो है वो 3 बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा है। 60 आने के बाद में हासिल 3 बचा है। अब हमारा अगला जो नंबर होगा, ये देखिए 34 बन रहा है। अब मैंने बताया था यहाँ पे 3 रखना है और 4 रखना है। ये हमारा अगला डिवाइजर होगा 34, ठीक है। आगे वाला नंबर 3, पीछे वाला 4। तो 34 के अंदर अगर हम 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 बार गया है। और हासिल जो बचा है वो कितना बचा है, 4, क्योंकि 34 से 30 बार गया, हासिल हमारा 4 बच गया। अगला नंबर हमारा है वो 4 और 2 42 बन रहा है। अगला डिवाइजर हमारा क्या बना है, 42 बना है। तो 42 के अंदर हम 15 का भाग देंगे, फिर से 2 बार ही जाएगा, 3 बार में 45 होता है तो 3 बार जाता है, तो 2 बार जा रहा है, 2 बार गया। लेकिन हासिल इस बार जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 42 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो हमारा जो हासिल बच रहा है वो 12 बच रहा है। कितना बच रहा है हासिल, 12 बच रहा है। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा आया है, एक 12 के पीछे अगर 2 लगा देंगे तो 122 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 122 बन जाएगा। 122 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 120 बार पूरा जाएगा, 8 बार जाएगा। 15 आटे 120, 8 बार गया है, देख लीजिए 8 बार गया है, ठीक है। और बचा क्या है, 122 है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर जो हमारा बना है वो है 28 बना है। 28 में 15 का भाग 1 बार जाएगा और हासिल जो बचेगा वो 13 बचेगा। अगला अंक जो हमारा बना है 131 बना है, 13 के पीछे 1 लगा दूंगा, 131 बना है। फिर 15 का भाग देंगे, अगर 9 बार तो 133 होता तो 9 बार जाता, क्योंकि 131 ही है, तो यहाँ पे भी 8 बार ही जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर 131 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो 11 आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपने पॉइंट के बाद में हमने कितने आसानी से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक, और आगे भी चाहे तो बहुत सारे पॉइंट तक हम निकाल सकते हैं। टेक्निक बहुत जबरदस्त है। अब आप इस रिमाइंडर को भले यहाँ से माइनस कर दीजिए तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप 63 को 149 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा पॉइंटों में 0.42218। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही क्रीम चीज है। अगर आप इसको सीखते हो तो आपके बैंकिंग एग्जाम में यह बहुत ही काम आने वाली चीज है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का और क्वेश्चंस हम लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं इसी प्रकार के, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसका इस प्रकार के क्वेश्चंस पे घर पर अभ्यास करना है। फिर मैं आपको इस प्रकार के और क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी आने वाले वीडियो में मैं किस प्रकार के और टेक्निक बताने वाला हूँ, उसके 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखिए अगर अपने को जैसे 71 को अगर मुझे 138 से डिवाइड करना है तो कैसा आएगा। यहाँ पे अब हमारा डिजिट जो है 8 पे एंड हो रहा है, अभी जो हमारा डिजिट एंड हो रहा है वो 9 पे एंड हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मुझे 62 को अगर मुझे 167 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आंसर पॉइंटों में क्या आएगा। इसी प्रकार से अगर मुझे 53 को अगर मुझे 186 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे पॉइंटों में आंसर कैसा आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये जो चीजें हैं ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। अगर इनके ऊपर आपने अभ्यास कर लिया है तो आप मान के चलिए कि आप कोई से भी जो आपको बहुत धांसू चीज लगती है, जैसे कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर के द्वारा इस प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं
वो आप मेंटल ही अपने दिमाग से कर पाएंगे। इसके ऊपर आपको अभ्यास करना है और पहले चीजों को सीखना है। और फिर आप देखिए बैंकिंग एग्जाम में और दूसरे कोई से भी एग्जाम जो आप अगर पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और अगर आप एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम केट वगैरह इनके एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की अगर 10 फ्लो वाली कैलकुलेशन आती है तो उन्हें बहुत ही फास्ट स्पीड से आप कर पाएंगे। इस कारण से ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर 1/19 है। अगर मुझे इसको सोल्व करके इसका दशमलव में मान निकालना है 5 पॉइंट तक या 3 पॉइंट कैसे भी, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक के बाद में पॉइंट लगाना है 1, तो मैं क्या कर देता हूँ 0.1 और यहाँ पे 1.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.9 हो गया। एक नंबर के बाद में हमने दशमलव लगाया क्योंकि ऊपर एक ही अंक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अंक के पहले ही हमने दशमलव लगा दिया है। समझते रहना है, एक बार समझ में नहीं आ रहा है आपको वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना है, समझनी है। ये चीजें बहुत जबरदस्त चीजें हैं। देखिए आगे फिर क्या है, अगर आप गणित में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। ये चीजें एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पर क्या चीज है, मैं इसको क्या 1.9 को 2 कर देता हूँ, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। 2.0 हो गया यानी कि 2 बन गया है, ये इसको 2 भी लिख सकते हैं हम। तो यानी कि 0.1 है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। 0.1 को 2 से डिवाइड करना है, जो चीज आएगी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखिए अगर 0.1 के अंदर अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो एक भी बार नहीं जा रहा। यहाँ पे 0.5 होता तो 2 बार चला जाता, 0.1 में 2 का भाग एक भी बार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो भाग कितनी बार जा रहा है, 0 बार जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक के अंदर 2 का भाग जाता ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे 0 बार भाग गया है। और शेष फल कितना बचा है, 1 बचा है। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि मैंने 0.0 कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे 3 होता तो भाग 1 बार चला जाता, शेष 1 बचता। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे भाग 2 बार चला जाता, शेष 1 बचता। क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 2 से छोटा है, इस कारण से भाग 0 बार जा रहा है और बचा कितना, 1 है। अब हमारा अगला डिवाइजर जो होगा, अगला डिवाइजर हमारा जो बनेगा वो क्या 10 यानी कि 10 हमारा डिवाइजर बनेगा। हमारा अगला डिवाइजर क्या हो गया 10। अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 5 बार पूरा का पूरा जा रहा है, 5 बार पूरा जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास में 0 बच रहा है रिमाइंडर, यानी कि शेष फल क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है। आगे देखिए अब हम जो डिवाइजर लिखेंगे 0 और 5, क्योंकि आगे वाली संख्या 0 है तो हमारे पास में 5 ही आया है। 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जा रहा है और एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है, एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है, 5 में भाग दिया। अगला वाला डिवाइजर जो हमारा आएगा वो आएगा 12, 1 और 2। ठीक है, 12 बना है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार पूरा जा रहा है और हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अगले बार में हम फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हमारा डिवाइजर जो है वो 0 6 यानी कि 6 आ रहा है। 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार जा रहा है, 3 बार गया है 0, 3 बार पूरा पूरा गया है और रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, 0 बचा है। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। 6 के अंदर मैंने 2 का भाग दिया तो 3 बार गया है फिर से और यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा है। फिर 3 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो इस बार हमारा 1 बार गया है और रिमाइंडर हमारा 1 बचा है। तो इस प्रकार से देखिए हमने 5 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक वैल्यू निकालनी है। आगे भी चाहे तो हम और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 1 11 हो जाएगा, 11 में फिर से 5 का 2 का देंगे, 5 बार जाएगा फिर 1 बचेगा और इस प्रकार से ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता रहेगा। हमारे को तो क्या एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3, अगर आप केट का एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप कोई सा दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का, एसबीआई क्लर्क का दे रहे हैं, जिसमें आपके डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का
और ऐसी कैलकुलेशन आती है जिसमें सारणी वगैरह दे रखे होते हैं, तो उसमें इस प्रकार की कैलकुलेशन आती है और उसमें 3-4 पॉइंट तक आपको आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बहुत जबरदस्त काम देने वाली हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर आप काट दीजिए, तो अगर आप 1 को 19 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.052631। बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और भी एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। अगर आप गणित सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई वाला जो पार्ट आता है उसमें इस प्रकार के जो कैलकुलेशन के तरीके होते हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इस कारण से इनको आपको ध्यान में रखना है, टेक्निक सीखनी है। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है, आपको मजा आ रहा है, तो ये वीडियो आप आपके दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं। मैं ऐसे ही बहुत सारे तरीके अपने YouTube चैनल पर लाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए अभी मेरे पास में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अभी मैं YouTube पर नया आया हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। मैंने जो अभी ज्ञान अर्जन किया है वो अब आपके लिए यूज हो, इसके लिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। इसका फायदा सभी को हो, सभी अच्छे मार्क्स लाए, सभी का करियर अच्छा बने। इसके लिए आपको आपके दोस्तों को भी बताना चाहिए, आपके घर परिवार में या आपके फैमिली फ्रेंड्स या कहीं दूसरे पे हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप ये तरीके जरूर बताएं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरीके का। एक जैसे मेरे पास में नंबर है, मैं ले लेता हूँ इस बार में मैंने ले लिया नंबर यहाँ पे 86 लिया है। सपोज करो मुझे इसे 14 पॉइंट मुझे इसे 15.9 से डिवाइड 159 से मुझे इसको डिवाइड करना है। तो फिर से वही वाले टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक क्या है हमारी, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 8.6 हो गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.9 आ जाएगा। एक के बाद में दोनों पे पॉइंट लगा दिया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे बोलिए, अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम, अगले स्टेप पे करेंगे 15.6 को हम पूरा 15.9 को हम 16 बना देंगे, 15.9 को 16 बना देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने 8.6 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ तक की स्टेप आप ध्यान रख लीजिए। फिर अब आपको डायरेक्ट लिखनी है, जब भी आप ये चीज इस चीज से ये चीज बनाना चाह रहे हैं, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये चीज लिखनी है। यहाँ पे 8.6 करके इसको डायरेक्ट 16 बना देंगे। ये चीज हमारी कैसे आएगी, अप्रोक्सीमेशन से हमने किया है, यहाँ पे 16 लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा और इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा। देखिए कैसे बनता है हमारा आंसर। सबसे पहले 16 का भाग 86 में दे रहे हैं, तो 16 का भाग सबसे पहले पॉइंट लगा देते हैं, 0 पॉइंट करके 16 का भाग 16 पंजे 65, 16 पंजे 80 आएगा, 16 पंजे 80 आ जाएगा। तो ये देखिए 16 पंजे 80 आ गया, सॉरी 16 पंजे 65 बोल दिया मैंने, 16 पंजे 80 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर, 6 बच जाएगा रिमाइंडर। अब हमारे पास में 65 आ गया है, अगला अंक 65 आ गया है। इसको 16 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाना, 16 चौका 48, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 4 बार जा रहा है, 64 आ रहा है, 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 1 बच गया है। 65 में से 64 माइनस किया, 1 बच गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 14। अब यहाँ पे 14 यानी 14 है जो कि 16 से छोटा है, तो हमारा पास में यहाँ पे 0 बार भाग जा रहा है और 14 पे 14 पूरा क्या गया है हमारे यहाँ पे, ये रिमाइंडर आ गया है 14 पूरा आया है, क्योंकि 14 छोटा है 16 से, 16 का भाग भी जाएगा तो 0 बार मानेंगे हम, 0 बार भाग गया है, 0 बार भाग गया है और 14 जो आया है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास में 140 बनेंगे। 140 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 8 बार जाएगा। 16 8 128 आएगा, 16 8 128 आ जाएगा ये। देखिए तो मैं इसमें से ये घटा देता हूँ, 16 8 128 8 बार गया है और फिर इसमें से 40 में से 28 घटाएंगे तो ये 12 आ रहा है, 12 आ गया है।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास में यहाँ पे फिर से देखिए 112 और फिर 8 पीछे लगा देता हूँ तो 128 बन गया है। फिर से अगर मैं 16 का भाग दूंगा 128 में तो आपको पता है 8 बार पूरा जाएगा और हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो देखिए हमने 5 पॉइंट तक निकाल लिया, और भी निकालना चाहे तो फिर से 0 और 8 आ जाएगा, 16 का भाग देंगे, नहीं जा रहा वहां पे 0 बन जाएगा, फिर अगली बार में 80 बन जाएंगे और इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। फिर भी हमने 5 पॉइंट तक निकाला है, बाकी की चीज को काट दीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। अगर हम 86 को 159 से भाग दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.54088 और इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, बहुत जबरदस्त तरीका है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको घर पे अभ्यास करना है और आपको समझना है। इससे क्वेश्चंस आप मैं 4-5 क्वेश्चंस लिख देता हूं जो आपको करने हैं और उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं कि उनके आंसर क्या आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे 71 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं कर देता हूं 119, ये क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको घर पे सॉल्यूशन करना है और इसके कमेंट आपको लिख के बताने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर अगला वाला क्वेश्चन है हमारा 63 है, इसको आपको 159 से डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 43 को डिवाइड करना है, 189 से डिवाइड करना है और इस प्रकार से आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। कैसा लगा है ये तरीका? बहुत जबरदस्त मेरे हिसाब से तो है। अगर आप मैथ्स के जानकार हैं, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये चीजें आपके अगर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप तो उसमें भी बहुत काम में आने वाली है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक पीओ एग्जाम में ये आपके डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई वाले पार्ट में ये वाली टेक्निक बहुत जबरदस्त काम में आने वाली है। आगे वाले वीडियो में हम यहाँ पर नीचे अगर यहाँ पे 118 या इस प्रकार की पीछे अगर एंड जो अगर वो है 8 पे हो रहा है, अगर इसी प्रकार का आगे वाले वीडियो में जो हम लाएंगे वो अगर 8, 7, 6 पर एंड होने वाले जो नंबर्स है उनका भी हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देख के आपको दोस्तों को शेयर करनी है और मेरे चैनल के बारे में जानकारी देनी है और उनको बताना है कि यहाँ पर इस चैनल पर मैं सारी आपको एमबीए एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगा और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। इसके बाद में एसएससी और सीजीएल, सीएचएसएल उनके भी हम ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और दूसरे कोऑर्डिनेट वगैरह जो भी है मेंसुरेशन, इसके टॉपिक्स हम बहुत विस्तृत से और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ लें तो मैं भी यहाँ पर YouTube पर मेहनत करता रहूंगा क्योंकि मैंने अभी नया ही YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो मैंने जितना भी ज्ञान अभी तक अर्जित किया है वो चाहता हूँ कि वो आपके पास में पहुँचता रहे और आप इस चीजों को आपके एग्जाम के लिए इस्तेमाल करें और उसमें सफल हो। मैं इसी कामना करता हूँ आपका करियर जो है ब्राइट फ्यूचर बने, आप जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करो, आपके पास में बहुत पैसा समृद्धि आए आपके पास में। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे आपके दोस्तों में शेयर करें। आपके कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर करें और दोस्तों को मेरे वीडियो के बारे में और मेरे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपको अगर मेरा दूसरा वीडियो भी देखना है तो उसका जो है ये लिंक इधर आ रहा है, पॉपअप यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा वीडियो भी दिखाई देगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मेरा चैनल से लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।